उसके बाद जो है हम फंड्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। नाउ हम समझेंगे कि ओटीई होता क्या है एंड हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ओटीई का जो फुल नेम है वो है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड ये कुछ फिबोनाची की सेटिंग्स होती है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगा एंड वहां से प्राइस कहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो नाउ जो है हम इसको डेप्थ में समझते हैं एंड इसकी सेटिंग्स क्या है एंड हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके रूल्स क्या है एंड इसके साइड इफेक्ट क्या है, सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। नाउ हम जो है फिबोनाची टूल पर आते हैं। ओके, ये एक फिबोनाची टूल है। ठीक है, आपका फिबोनाची टूल कुछ अलग तरीके से दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर जाके चेंज करता हूँ, फुलक्रम को लगाता हूँ तो फुलक्रम अलग तरीके से है, प्रोजेक्शन को लगाता हूँ तो प्रोजेक्शन अलग तरीके से है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी सेटिंग किस तरीके से है। राइट नाउ मैं इसकी सेटिंग आपको एक बार बता देता हूँ, आप वो सेटिंग को यूज कर लो एंड उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजों को समझते हैं। इसकी सेटिंग पर जब आप आओगे तो आपको जो है 0 सिलेक्ट करना है। नाउ 0.618 को सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो वहां पे टाइप कर देना। फिर आपको 1 को सिलेक्ट करना है, फिर आपको 0.705 को करना है एंड उसके बाद जो है 0.79 इतने यहाँ पर करने हैं एंड उसके बाद जो है -1, -0.62, -0.27, 0.5। देखो यहाँ पर माइनस नहीं होता हो तो कीबोर्ड में जाके जो है माइनस क्लिक करना एंड वहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, एंड इस तरीके से जो है आपको ये सारी वैल्यू रखनी है, बाकी सारी अनटिक रखनी है। ठीक है, अगर आप कुछ वैल्यू आपके सेटिंग में नहीं है तो ऐड कर देना, जस्ट रिमूव करो एंड ऐड कर दो, दैट्स इट। ठीक है, इतना आप कर देना एंड ये जब सेटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ इसको मार्क कैसे करना, देखो ये एक स्विंग है। राइट, इस तरीके से स्विंग है। अब ये स्विंग से लेकर, ये स्विंग लो से लेकर ये स्विंग हाई, अगर बॉटम टू हाई मार्क करना है, अगर आपको बाइंग के लिए ट्रेड प्लान करना है तो बॉटम टू हाई मार्क करना पड़ेगा इस लेवल पर। ये जो लेवल है अगर आपको पता होगा 0 से 0.5 जो है आपका प्रीमियम जोन होता है, 0.5 जो है इक्विलिब्रियम है एंड 0.5 से 1 जो है आपका डिस्काउंट है। बट 0.5 से लेकर 1 के अंदर ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर प्राइस टैप करने आता है डिस्काउंट में और वहां से प्राइस अपसाइड में जाता है। एंड अगर ये सेलिंग की तरफ जाना चाहता है कुछ इस तरीके से, तो हम इसको किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। फिबोनाची टूल लिया, हाई टू बॉटम। नाउ 1 to 0.5 के बीच में ये जो आपका प्रीमियम जोन है इन की लेवल को प्राइस टैप करेगा एंड यहाँ से डाउन साइड जाएगा कहाँ तक, इस लो तक। ये कंफर्म देगा अगर आप बात सही तरीके से रीड करते हो एंड सारी चीजें आपके माइंड में है तो आपको जो है एग्जैक्ट टारगेट देखने को मिलेगा एंड ये कैसे वर्क करता है सारी चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, लो टू हाई, हाई टू लो, ये सारी चीजें आपको पता ही है। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको डेप्थ में बता दी है, जो न्यू है उसको भी समझ में आ जाएगा। नाउ ये वर्क कहाँ पर होता है, देखो जब आपको पता हो कि आपके बायस किस डायरेक्शन में है तो हर चीज आपके लिए आसान हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें 3 कैंडल स्विंग बनी हुई है, बायस डाउन के है, कम से कम यहाँ तो है, इस जगह तक तो ये जाएगा एंड ओवरऑल जो है ये एफवीजी तक जाएगा। ठीक है, नाउ हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब ये किस तरीके से बनता है आपको इसे समझना है। देखो डीलिंग रेंज के तौर पर भी आप इसको ले सकते हो, बट डीलिंग रेंज और इसमें फर्क क्या है कि एक पूरा लेग आपको लेना है, ये पूरा लेग एंड ये लेग का लो एंड ये हाई, ये पूरा लेग मार्क करना है। इसके बीच के अंदर कोई पुलबैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, माइनर रहेंगे तो चलेगा बट हाँ बड़े नहीं होने चाहिए। एंड पूरे स्विंग को जब आप मार्क कर देते हो एंड आपको लगता है कि बायस आपके आपके हैं तो इन लेवल से आपको बाय करना रहता है, और अगर आपको लगता है आपके डाउन के लेवल है तो इन लेवल से आपको सेलिंग करना रहता है, हाई एंड लो, लो टीपी रहता है। मीन्स आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि 0.25 तक लेवल आ जाता है एंड फिर 100 पे अगेन टैप करता है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, 1 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट तक गया, 100 पॉइंट तक गया, 100 से वापस 25 पे आ गया या 20 के करीब आ गया एंड वापस 100 पे गया, तो 20 से 100 पॉइंट पूरे जो है यहाँ पर हमें कैप्चर मिल जाते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। एंड रिस्क कितना जा रहा है 20 to 20 पॉइंट, 25 पॉइंट एंड ओवरऑल मिल कितना रहा है 75 पॉइंट कर रहा हूँ। ये इसका ओवरऑल आप एक बेसिक जो है आप जो रूल है, बेसिक जो है कंसेप्ट है, आप समझ सकते हो। ठीक है, सिंपल वे में मैंने आपके सामने रखा, कोई बड़ी चीज नहीं है। राइट नाउ अब इसको जो है हम चार्ट पर अप्लाई करते हैं, ये किस तरीके से वर्क करता है। जैसा मैंने आपको बताया डेली बायस डाउन साइड में है यहाँ एंड ओवरऑल यहाँ तक। ठीक है, ये प्रीवियस डे लो है एंड ये एफएजी है डेली टाइम फ्रेम का, प्राइस यहाँ तक जाने वाला है। नाउ हमें एक लेग की नीड है। देखो प्राइस इस तरीके से बन रहा है, एशियन ओपन हुआ, एशियन जो है ओपन होते ही पहली एंट्री आपको कौन सी देता है, देखो ये तो आपको मिलने वाली है। अगर सुबह 5:30 बजे आप ट्रेड करते हो तो ज्यादातर जो है आपको एंट्री मिल जाएगी एंड आपका पूरे दिन का नाश्ता हो जाएगा। ये तो मैंने आपको सही चीज दे दी है। ठीक है, ज्यादातर मैं इसको यूज करता हूँ एंड इसी से जो है मैं अपनी फैमिली को चला रहा हूँ। ठीक है, सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो लर्न करना बाकी है। एशियन ने जो है इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली। राइट, ये आपकी एंट्री मिल गई थी एंड एक्सपेंशन भी जो है यहाँ पर यूआई तक मिल गया, आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पर अगर आप एक नोटिस करोगे एक लेग बन रहा है।
ठीक है, स्विंग हाई। अब वेट करना है, डायरेक्टली नहीं, ऐसा नहीं कि ये लो हम तो उठा लेंगे, नहीं ऐसा नहीं। यहां पर कब लाना है, जब यहां पर एक स्विंग बन जाए। नहीं बना, वेट करो, ठीक, अभी भी नहीं बना। अब ये स्विंग बना तो क्या मार्क कर लें, नहीं, ये जब तक 0.5 के ऊपर ना आ जाए। 0.5 के ऊपर आ गया, देखो हाई, जो लो बनाया है वो लो, हाई टू लो, राइट। नाउ हमारे पास की लेवल कौन सा है, 0.79, 0.705, 0.618, प्राइस यहाँ पर आया। अब यहाँ पर एक हल्का सा रिजेक्शन देखना है, राइट। 5 मिनट पे जाओगे तो छोटा रिजेक्शन है, लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री मिल भी जाएगी। आप एसएल जो है यहाँ पर रख सकते हो, एंड अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ठीक है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हो, जान लेते हो, बायस के आप आराम से खेलते हो, तब आप उस केस में यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। बट अभी आप उस लेवल पर नहीं हो, तो इस तरीके से आपको रखना है। देखो, लो एक्सपेक्टेशन रखनी है, यहाँ तक ही एक्सपेक्टेशन रखनी है। हाँ, बट इन केस अगर आपके पास पीओआई नहीं है तो यहाँ तक, दैट्स इट, ठीक है। ज्यादातर केस में हमेशा यही रहेगा, बट अगर आपके पास यहाँ पर पीओआई वगैरह नहीं है, क्लियर डायरेक्शन है, मिल रहा है सारी चीजें, आप इसे कंटिन्यू करो। हाँ, ठीक, ये दे दिया, राइट। अब यहाँ पर एक न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है, ध्यान से देखना, एक न्यूयॉर्क ओपन हो रहा है। हाँ हाँ। अब दूसरा पॉइंट, पहला ट्रेड कंप्लीट हुआ, ठीक है, यहाँ तक टीपी है, हम इसको होल्ड रखते हैं। नाउ दूसरा पॉइंट, ओटी जो है ओवरऑल लेग को तो माना जाता है, मार्क किया जाता है, बट सेकंड है सेशंस के रेंज को भी मार्क किया जाता है। सेशंस का रेंज कौन सा है, यहाँ पर ओपन हुआ है, राइट, एंड यहाँ से जो लो बनाता है वहां तक। लेकिन एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये है कि आपको बॉडी टू बॉडी मार्क करना है। अब ऐसा नहीं है कि वीक टू वीक मार्क करो या वीक टू बॉडी मार्क करो, नहीं, बॉडी टू बॉडी आपको मार्क करना है। एंड इस लेवल पर आकर रिजेक्शन मिलता है, 1 मिनट में डिस्प्लेसमेंट मिलता है, आप कर सकते हो। जैसा कि मैंने बताया, बायस अभी भी डाउन के है, लेग बना है न्यूयॉर्क सेशन में, एंड प्राइस जो है जैसे ही रिटेस्ट करने आया लोअर टाइम फ्रेम पे, देखो यहाँ पर रिटेस्ट करने आया, आपको 1 मिनट में एक रिजेक्शन मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगी, एंड दैट्स इट, आप यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। आपका एसएल इसके अलावा टीपी यहाँ पर रखना होता है ओवरऑल, बट आपके टीपी यहाँ पर है क्लियर। तो अब स्टैंडर्ड डिवीजन के हिसाब से भी आप जो है टीपी रख सकते हो, -1 -3.5 तक जाता है, बट वो एक एक्सट्रीम लेवल का काम है जो कुछ इस तरीके से है, लाइक मैं स्टैंडर्ड डिवीजन में जो है इसको कन्वर्ट करूँ प्रोजेक्शन में, इन प्रोजेक्शन में -2.5 या -3.5 तक जाता है, बट वो अपना एक अलग कंसेप्ट है, एंड उसको किस तरीके से एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिक्स करना है, राइट, वो अपना एक अलग पॉइंट है, उसको हम फिर कभी लर्न करेंगे, बट फिलहाल जो है हम ओटी के हिसाब से चलते हैं। ओके, नाउ ये सारी चीजें डन हो गई, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ध्यान से देखना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, प्राइस ऊपर गया, ऊपर भी ओवरलैपिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी है, इसको टैप करके वापस डाउन आया, डाउन आता है तो वापस यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो ध्यान से देखना भाई कि लो वाला टैप हुआ, हाई वाला टैप हुआ, फिर लो वाला टैप हुआ, तो अब हाई पे है ही नहीं, अब इसको ऊपर जाना तय है, ठीक है। नाउ एशियन स्टार्ट हुआ, एशियन का एक लेग बना, ध्यान से देखना, एशियन का एक पूरा लेग बना है, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी अगर हम आते हैं, ये पूरा लेग है एशियन का। नाउ एशियन तक मैं ले लेता, एशियन तक ही लेता, बट मेन चीज क्या है कि स्टिल रिवर्सल नहीं हुआ, तो यहाँ तक, राइट, प्राइस डाउन आया, उठा लो, स्टिल पीवाई टैप नहीं हुआ है, बट हाँ उठा लो, क्योंकि एसएल आपको पता है कहाँ रखना है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसा मैंने बताया, यहाँ पे जब पता हो कि आपके पास कुछ हर्डल नहीं है, तो आप क्लियर जो है -1 वैसे भी बता रहा है कि ये स्विंग हाई है, यहाँ पे लिक्विडिटी पुल आप ले सकते हो, बट हाँ नोटिस हमेशा ये करना है कि यहाँ पे कोई हर्डल तो नहीं है, आपको कोई रोकने वाला तो नहीं है, दैट्स इट। बस यही कुछ चीजें थी जो मुझे लाइक कॉन्फिडेंस दे रही थी कि नीलेश तू उठा ले, बाकी मैं तेरे साथ हूँ, एंड मैंने जो है इसे 2518.90 के आसपास मैंने उठाया यहाँ पे, क्योंकि मैं कंफर्मेशन के साथ उठाता हूँ, एंड मैंने जो है इसको बुक किया है 2538-39 के आसपास। इसकी पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा दी थी, तकरीबन $15,300 के आसपास मैंने इसको बुक किया था, 8 लॉट मैंने उठाए थे, है ना। नाउ उसके बाद मैं जस्ट स्कैल्पिंग करता हूँ, अगेन $5,000 बनाता हूँ, एंड 52 तक जो है मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ, वो अपने अलग स्कैल्पिंग था, बट ये सिंगल ट्रेड था जो मैंने कैप्चर किया था। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं तुम्हें लर्न करवा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, नहीं, मैंने इसको कैप्चर किया था, एमएस ट्रेडर का प्लेटफॉर्म था, सभी ने देखा, ठीक है। आई होप आप ओटी को समझ पाए हो ना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, ये वाला पार्ट हमने देखा है, ठीक है।
ये वाला पार्ट भी हमने देख लिया। नाउ ये वाला पार्ट भी देख लिया। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने देख ली है। नाउ इसके रूल्स जैसा मैंने आपको बताया, डेली टाइम फ्रेम के बायस आपके पता होने चाहिए, प्लस 4 आवर का या 1 आवर का लास्ट पीओआई हो एंड फिर लेग बने एंड आपके पास लास्ट ऑप्शन हो, तब आप करो। ठीक है। नाउ यहाँ पर भी मैंने जो है, मुझे एक और कॉन्फिडेंस मिला था, वो क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपको प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलेगी वो आप यहाँ पर ध्यान से देखना। 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम। अब हुआ ऐसा कि मैंने ट्रेड डाल दिया, फोन था मेरे जेब में एंड मैं कर रहा था अपना काम, राइट। प्राइस चला जाता है सडनली न्यूज़ की वजह से इस तरीके से 36 तक जाता है, आई थिंक 34 या 36 तक जाता है, मुझे याद है 34-36 तक ये गया। अब ये वापस आ जाता है। अब भाई मैं तो हूँ इंसान, रोना तो होगा, रिग्रेट तो होगा यार। तकरीबन ये 27 से यहाँ तक गया था, 70-80 पिप्स वापस नीचे आ गए। अगर 8 लोट के हिसाब से गिनते हैं तो मेरा 5 से 7 हज़ार डॉलर का नुकसान हो गया। मतलब वो प्रॉफिट में चाहता तो बुक कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया ना। वॉट, मैं ओटी जानता था। इस तरीके से प्राइस नीचे आया, यहाँ तक आ गया, ये पूरा प्रॉफिट। जबकि मैं ओटी से नहीं, मैं यहाँ नीचे से ही बैठा हुआ था 25 से 19 से। ये वाले ओटी से नहीं बैठा हुआ था क्योंकि मैं सारी चीजें एडवांस में जानता हूँ, तो मैं पहले वाले ओटी से ही बैठ गया था। सेकंड ओटी की मुझे नीड नहीं पड़ी। सेकंड ओटी ने जस्ट मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि भाई तू डर मत, तुझे इससे ज्यादा मिलेगा। भाई तू डर मत, तुझे इससे ज्यादा मिलेगा, बस वेट कर। मैं वेट किया, हमारी डील हो गई एंड ये कैंडल पे मैं बुक करता हूँ। पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग पड़ी हुई थी, राइट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता होने चाहिए आपके बायस कहाँ पर ना। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है वो समझो। हम इस लेग को मैं पहले ये सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ। इस लेग को यहाँ से यहाँ मार्क कर रहे हैं तो सही है, बट आप इसको कुछ इस तरीके से मार्क कर रहे हो। सॉरी 15 मिनट, ये 5 मिनट है, 15 मिनट इस तरीके से, देन ये नहीं आया। ठीक है, तो टाइम फ्रेम आपको चेंज करते रहना है, पहला पॉइंट। दूसरा एक और पॉइंट है कि देखो, यहाँ पर तो पीओआई था तो एक उम्मीद थी। समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पर पीओआईस नहीं होते एंड ये जोन बना रहता है एंड इसके ऊपर जस्ट हल्का सा ये 0.5 के नीचे पीओआई रहता है। तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिले, टू बी ऑनेस्ट उठा लेना। मैंने बहुत बड़े मोमेंटम इनके चक्कर में मिस किए हैं। टू बी ऑनेस्ट उठा लेना, अगर आप कंफर्म हो कि भाई अपसाइड जाने वाला है, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक से उठा लेना। मैं बहुत मोमेंटम मिस कर चुका हूँ, ठीक है, बिकॉज मैं इस पर बैठा रहता था, एक्सपीरियंस मेरे पास था नहीं, न्यू था। बट फिर मैं धीरे धीरे समझा 0.5 के नीचे अगर आता है एंड पीओआई है तो आप उठा सकते हो। 0.5 को भी टैप कर देगा, कोई बात नहीं, आप उठा सकते हो। बस हाँ, उसके साथ पीओआई मेल खाना चाहिए, एफसीजी वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, सेशंस के अंदर अगर मैं खास करके बताऊं, ये डायरेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देखो लंदन एक स्टार्ट हुआ है और आपको अगर बायस पता हो तो इस तरीके से यहाँ से सेल मिल जाता है एंड डाउन साइड चला जाता है। बट वो सारी चीजें छोड़ो, मेरे को जस्ट एक चीज और बतानी थी। हाँ, यही कहीं पे था, जस्ट 2 मिनट, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है। हाँ, अब तुम्हें मजा आएगा। तुम्हारे साथ जब ये होगा तो पता चलेगा कि ये क्यों हुआ, क्या रीजन था। ठीक है, नाउ चूड़ा स्विंग हम किसे बोलते हैं वो। न्यूयॉर्क ओपन हुआ, देखो पहले ये ओपन हुआ, चलो मार्क कर लिया स्विंग, लग गए। चलो कोई बात नहीं, एक बार लगता है ना, दूसरी बार वाह रिजेक्शन भी मिल रहा है, ट्रेड करते हैं इस तरीके से। हाँ, अच्छा लग रहा है, तो लग गए मेरे। हम्म, एक बार मैं फंसा, दूसरी बार फंसा, तीसरी बार फंसा। एक ही न्यूयॉर्क में तीन तीन चूड़ा स्विंग, पहला फेक मूव, दूसरा फेक मूव, फिर तीसरा फेक मूव, ऐसे होते हैं। इस जोन के अंदर इस तरीके से आपको मोमेंटम देखने को मिलेंगे, तो क्योंकि आप जुड़ा स्विंग को नहीं जानते। एंड ये कंडीशन तो बहुत बुरी है कि एक ही दिन में तीन तीन चार चार जुड़ा, एक ही सेशन में दो दो तीन तीन या चार जुड़ा स्विंग जो है देखने को मिले। बहुत बुरी कंडीशन है ये। ठीक है, उस केस में बायस जो है सही से अगर आप रीड कर लोगे तो आपको इशू नहीं होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ पे 15 मिनट का कोई पीओआई होगा, प्राइस रिजेक्शन ले रहा है। बायस कहाँ पे है, कहाँ पे है बायस? क्या ऑर्डर ब्लॉक, 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक है। कोई लैग है, इस लैग में कोई पीओआई, कोई एफएजी, कोई वॉल्यूम बैलेंस, नो। बायस कहाँ पर है, यहाँ के, ठीक है, नो। प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, सॉरी पहले ये ऊपर गया यहाँ से,
इसी जगह से ऊपर चला गया, लोग यहाँ से बाय करने लगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ चढ़े, यहाँ पर कुछ चढ़े, क्योंकि रिटेलर का एक फेक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई प्राइस ऊपर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, ठीक है, और फंसते हैं। बट यहाँ पर नोटिस करो, प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, बाइंग करने वाले फंस गए, यहाँ पे सेल करने वाले भी फंस गए, एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम आता है। एंड ये ओवरऑल भी एक लाइक डीलिंग रेंज है लोअर टाइम फ्रेम का, डिस्काउंट पे बाय करना। एंड 1 आवर पे जैसे आप टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ाओगे, ये आपका बन जाएगा ओटी, बॉडी टू बॉडी, एंड इसके बिलो बॉडी क्लोज भी नहीं हुई, एंड ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एंड हाई टीपी डन, ठीक है। जितने मुझसे कंडीशन होती थी मैंने बता दी, जितनी कंडीशन अगर मुझसे मिस हो गई होगी तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, बट मुझसे जितनी हुई मैंने पूरी कोशिश की कि सारी चीजें कवर हो जाए, सारी की सारी चीजें, ठीक है। एंड हर एक रूल, हर एक पॉइंट जो है मैंने याद से इसके अंदर आपको बता दिए हैं। मे बी लेक्चर बड़ा हो सकता है, थोड़ी चीजें आपको अजीब लग सकती है, बट हाँ ये जरूरी था। नहीं देखना मत देखो, क्या फर्क पड़ता है, किसे क्या मिल रहा है, हाँ? तुम्हारा लॉस है नहीं है, तुम्हारा ईगो अपने पास रखो, ठीक है, खुश रहो, मैं भी खुश, आप भी खुश, दोनों भाई है, बात खत्म। बट हाँ, सीखना है, दिल से सीखो एंड एंड तक देखो, एंड नोट्स बनाओ। नोट्स जरूरी है क्योंकि नोट्स के अंदर हम अपने रूल्स को लिखते हैं, राइट। सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर, जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं उनके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन है, और उसमें से एक चीज़ है अपनी खुद की नोट्स बनाना, और वो मिस्टेक को वापस ना करना। मैं इतने सारे रूल्स माइंड में क्यों रख पाता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी एक नोट्स है, और मैं जानता हूँ कि मैंने कौन से रूल्स जो है ब्रेक किए हैं, कौन सी मिस्टेक्स की है, एंड इसको कैसे चेंज करना है। मैं हर चीज़ बताता हूँ ना, माइनर माइनर चीज़ें, कि ये मत करना गाइस, ये हो जाएगा, ये मत करना, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी नोट्स बनाई हैं, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें घटती हैं, एंड क्या मुझे नुकसान होता है, और उससे कैसे बचा जा सकता है, मैंने अपनी नोट्स बनाई है। एंड ट्रस्ट मी, मैं एक मिस्टेक को वापस नहीं करता। मे भी 2 या 3 बार हो जाए, बट मैं उसको तुरंत चेंज करता हूँ, चीज़ों को समझ लेता हूँ, क्योंकि समझने में टाइम लगता है, तो 2-3 बार हो सकता है। बट हाँ, मैं उसको दोहराता नहीं हूँ, उससे सीखता हूँ, उसको फिर जो है नेक्स्ट टाइम में हरा देता हूँ, ठीक है। और यही तुम्हें करना है। हारोगे, रिग्रेट करोगे, रोओगे, एंड फिर टूट जाओगे, कोई मीनिंग नहीं है। मार्केट हमेशा रहेगा, और तुम बस रोते रहोगे, तुम्हारे सामने ये हंसता रहेगा। हाँ, तुम एक्सेप्ट करोगे, चीज़ों को सीखोगे, नोट्स करोगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना, मेरे साथ क्या हुआ, क्या गलत हुआ, ये सारी चीज़ जब आपको पता चलेगी, सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ जूड़ा स्विंग क्या होता है, सेशन ओपन होने के बाद एक फेक मूव आ जाता है, एंड फिर एक्चुअल मोमेंटम आता है, एंड फिर यहाँ से ओटी वर्क करता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है वो जूड़ा स्विंग होता है। प्राइस ऊपर जा रहा है, सेशन ओपन हुआ, लाइक मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जस्ट टू मिनट, सिंपल एग्जांपल रहेगा तो बेहतर रहेगा, बिकॉज हार्ड में जाओगे तो फिर ओके। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, ये एशियन का पार्ट है, फिर लंदन ओपन हुआ, अभी लंदन के बाद एक्सपेंशन हुआ, बट ज्यादातर केस में होगा क्या कि ये पूरा पार्ट जो है ना यहीं पे बन जाएगा, और पूरा लंदन ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट को बोलते हैं जूड़ा स्विंग। अब ये जूड़ा स्विंग बनता क्यों है, क्यों बनता है ये? क्योंकि ये पीओआई इसको डन करने आता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि बायस जब पता हो जाएंगे तो ये सारी चीजों से आप बचोगे। सेशन स्टार्ट हुआ, ओटी लगा दिया, पागलपंती है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, नहीं। बायस पता होने चाहिए, जूड़ा स्विंग पता होने चाहिए, राइट। ये निकल गया, समझ रहे हो, ये निकल गया। इस तरीके से जो है सडनली मोमेंटम देखने को मिलेगा, एंड फिर जो है हंट हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जबकि बायस कुछ हद तक सही थे, एंड ये लो लेता है, एंड यहाँ पर हमने बायस रीडिंग में गलती की, बिकॉज ये क्योंकि टाइम जो है 4:05 हो गई है, राइट। नाइट सुबह हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब सुबह खाने बैठूंगा मैं, ओके। नाउ यहाँ पर देखो, डाउन साइड, राइट, लिक्विडिटी ले ली। अब प्राइस ऊपर आया, हाँ ये रहा, मैं ये कहना चाह रहा था। लंदन क्लोज ऊपर गया, आपको क्या लगा बाइंग की तरफ जाएगा, एंड यहाँ पर नीचे की तरफ आके ओटी पे ट्रेड ले लो, या कोई पीओआई पे ट्रेड ले लो, या फिर एफजी पे ट्रेड ले लो। बट ये तो जूड़ा स्विंग निकला, और ये जूड़ा स्विंग बना क्यों? क्योंकि ये इस पीओआई को टैप करने जा रहा था। तो आपको ये देखना है कि जब सेशन ओपन हुआ है तो सेशन करने क्या जा रहा है, क्या वो एक्चुअल में पूरा मोमेंटम यहाँ पे जाना चाहता है, या बस वो सिर्फ टीपी यहाँ पे एक पीओआई को मीट करने जा रहा है और उसके बाद रिटर्न आ जाएगा। ये मेन चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। मेरे से जितना याद हो रहा है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेंथी हो रहा है मुझे पता है, बट जरूरी है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम और कुछ एग्जाम्पल देखें,
जैसे यहाँ पर है, ये आपको ज्यादातर सेशंस के अंदर देखने को मिलेंगे एंड डे जब स्टार्ट होता है तब भी आपको देखने को मिलता है। देखो लंदन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दूसरी कैंडल नीचे की तरफ, राइट। अब ये जब इस तरीके से कैंडल बनती है ना, जस्ट 2 मिनट, इस तरीके से कैंडल बनती है ना, हम इन एफवीजी से सेल के बारे में सोचते हैं एंड यहाँ पर लिक्विडिटी ये सारी चीजें मार्क करके बैठ जाते हैं। हम ये नहीं जानते कि वो कर क्या रहा है। ये पीओआई था एशियन का, एशियन में बाकी कोई पीओआई बाकी नहीं था और ओवरऑल बायर्स सबसाइड में थे, और ये लंदन में जुड़ा स्विंग में लोग फंस गए एंड एक्चुअल में ऊपर जाता रहा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें माइंड में रहेगी, नोट डाउन करके रखोगे तो आपको समझ में आएगा करना क्या है, करना क्या नहीं है, और ट्रस्ट में जो चांसेस है फेल होने के वो बहुत कम हो जाएंगे, राइट। लेक्चर तकरीबन 3 घंटे के आसपास का रहा, लेकिन मुझसे जितना हो चुका मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नो डाउट 4 महीने के बाद आया, लेकिन ईमानदारी से जो मुझे करना था वो करके मैं चला गया। अब नाउ मेन चीज ये है कि 14 आई थिंक 14 डेट हुई है ना, हाँ 14 सितंबर हुई है, 23 के अराउंड जो है मुझे ओमान में एक मीटिंग में जाना है, तो तकरीबन वहां पर मैं 7 to 8 डेज रहूंगा। तो 30 सितंबर या फिर जो है मैं 1 अक्टूबर को ही जो है वापस हांगकांग आ पाऊंगा। तो उस केस में जो है तब तक लेक्चर नहीं आ पाएंगे। 15 डेज के अंदर आपको 3 घंटे की नोट्स बनाना है, ये सारी चीज़ों को सीखना है, प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाएगा एंड उसके बाद नॉन स्टॉप वीडियो लाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ नॉन स्टॉप, मुझसे जितना होगा मैं उतनी कोशिश करूंगा सारी चीज़ें, राइट। बट आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। फिलहाल ये मीटिंग है, मुझे ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना है, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो, ओटी क्या होता है एंड बाकी जितने भी पॉइंट लाइक नेरेटिव क्या होते हैं, 3Bs क्या होते हैं, किल जोन क्या होते हैं, 330 to 8 की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, सीबीडीआर क्या होता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री क्या होता है, इसके रूल्स वगैरह क्या होते हैं, ये कहाँ पर फेल होते हैं, कहाँ पर ये वर्क करता है, इसको किस तरीके से यूज करना है, इसकी सेटिंग्स वगैरह क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। फिर सारे को मैं कंबाइन करके भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से बायस के हिसाब से ये सारी चीजें वर्क करती है, राइट। आई होप ये सारी चीजें आपने लर्न की हो एंड आपको जो है इससे बहुत हेल्प मिली हो। एंड मैं अगेन बोल रहा हूँ जो इंडियन ट्रेडर है हो सके तो फॉरेक्स में कन्वर्ट हो जाओ एंड सबसे बढ़िया रहेगा। फॉरेक्स के अंदर जब आप आ जाओगे आपको एक टेंशन नहीं रहेगा कि भाई यही टाइम पे मुझे ट्रेड करना, मार्केट क्लोज हो जाएगा, मुझे जल्द से जल्द ट्रेड करना, एग्रेसिव नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। आपको आपके टाइम के हिसाब से जब आपको ठीक लगे, जो सेशन आपको ठीक लगे, सुबह 5:30 बजे वाला, दोपहर वाला या शाम वाला, जो आपको ठीक लगे वो आप करो, राइट। तो ये आपके ऊपर है। नाउ जो है हम एक बार फंड्स पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारी चीजें सीखने